ओम शांति। 16/3/86 के महावाक्य बाप दादाजी के 84 जन्म तो आवाज में आने के हैं। 84 जन्म तो आवाज में आने के हैं, इसलिए ज़्यादा अभ्यास आवाज में आने का है। इसलिए ज़्यादा अभ्यास आवाज में आने का है, लेकिन अनादि स्वरूप और फिर इस समय चक्र पूरा होने के कारण वापस साइलेंस होम में जाना है। अब घर जाने का समय समीप है। अब आदि मध्य अंत तीनों ही कालों का पाठ समाप्त कर अपने अनादि स्वरूप अनादि स्थिति में स्थित होने का समय है। इसलिए इस समय इसी अभ्यास की ज़्यादा आवश्यकता है। इस समय इसी अभ्यास की ज़्यादा आवश्यकता है। अपने आप को चेक करो कि कर्मेंद्रिय जीत बने हैं, आवाज़ में नहीं आना चाहें, तो यह मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। बीज ले आवाज़ में नहीं आना चाहो, यह मुख का आवाज़ अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। इसी को ही रूहानी ढील कहा जाता है। इसी को ही बाप की भाषा की कहो या बाप की वाणी को कहो, डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। वर्ल्ड की कोई आत्मा डुप्लीकेसी ना कर सके। जी कर सकते कैसे कर सकते हैं बाप की? वर्ल्ड की कोई आत्मा जीने से जीनस कैसे होगी? जन्म मरण में आगे तो जीनस कहाँ रहेगी? जीनस तो एक जी, ये बात कर ली। जन्म मरण में आने वाला जीनस बन ही नहीं सकता। जीनस केवल एक ही पावर है। जीनस केवल वर्ल्ड में तीनों लोकों में एक ही पावर है। या फिर सतयुग त्रेता में 2 युगों में लक्ष्मी नारायण की पावर है। 2 युगों में लक्ष्मी नारायण की पावर है। बाकी नेक्स्ट होगा। कल भी आपने पॉइंट क्लियर किया था। पॉइंट आप लोगों को जानो, श्री कृष्ण के ऊपर ब्लेम लगाए हैं, लक्ष्मी नारायण के ऊपर नहीं। कल की वाणी में था। बोलो बाबू। बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। ठीक है, ऐसा पॉइंट ठीक है। बढ़ाती हिम्मत का कदम। हाँ जी, हाँ जी। हिम्मत का कदम बढ़ाते हुए तो यहाँ आके बैठे जी, ऊपर से नीचे तक आगे। कशिश बोल। इंद्र में बोल। इंद्र में बोलना बोल। इस प्रकार में तुम्हें आवाज की आवश्यकता नहीं। बाबा ने एक मंत्र दिए, कृपया कर मुझे याद करो। मीठा बोलना और जो मनुष्य बहुत कम बोलते हैं, तुम तो वैसे भी ब्राह्मण ला दो लाइन, कहीं ना कहीं से लड़ जाएगी, सेटिंग हो जाएगी कोई ना कोई लाइन की। कहीं ना कहीं से लाइन की सेटिंग हो जाएगी। कोई पॉइंट उधर का, कोई पॉइंट उधर। बोलो कुछ। बाबा कहते हैं सन्यासी ना शांति के लिए जंगल में ले जाते हैं। मेरी जगह भी शांति को दीपा का पॉइंट हो गया था सो। दीपा ने जो पॉइंट आपसे शेयर किया था हो गया था सो। ये कहते कि ना सरकार की तरफ से बहुत सामान आता है, लेकिन देखती नहीं। ठेके भी आते हैं, ये भी आते हैं, ये मैडम ना गुप्त कर लेती है। तो जो कपड़ा लेके आएंगे ना तो नहीं लेके आना। हम तो परमानेंट से रहते हैं, कोई 2 महीने रहती है, कोई 4 महीने रहती है, कोई 6 महीने रहती है। उन्होंने ये बोलना फिर हमें दुख होता है कि जुटते ऐसे कि हम किसी को नहीं दिया। तो क्या करते हैं चीज़ों का? मैडम मतलब वो कर लेती है, काफ़ी दिनों से रहती है, किसी 15 साल हो गए मैडम को रहती है, किसी को 10 साल हो गए। तो 2-4 मैडम रहती हैं,
और सामान ये 50 मैडम परमानेंट रहती है, ये तो सुबह आते से आते हैं। सामान 50 जनों का आता है। हाँ, एक मैडम परमानेंट रहती है, वो जाकर करती है। ये तो सारा कैश ले लेते हैं। हाँ, कैसे न कैसे दवाइयों को ले लेती है। एक लड़की बहुत आती है, सलोनी बहुत बीमार रही, तो वो कहती है अपने पैसे की दवाई मंगाई, सरकार की तरफ से दवाई आती है, वो कहती पैसे ले लेते हैं। तो मना करिए तो लाना नहीं। हमें पता चल और रहा दो है। दो चार चार करके दें भी, पहले सिलवा के हमें पहन के हाँ, ऐसा दिखाओ। हो सकता है। 2 3 4 चलो बाबा से फिल्म ले लेंगे। ये चीज़ ट्रांसफ़र हुई थी, किसी बच्चे क्लास में ड्रेस पहन के बैठे, तो उनमें से बच्चों ने हाँ भी करी, लेकिन तो अभी उसमें क्या जैसे है, जब आज कपड़ा दिया तो कल को पहले भी दिखेगी ना वो, कहाँ गया कपड़ा। नहीं, तो वो भी पॉइंट उनका ठीक है कि देंगे ही नहीं तो फिर उनसे क्या जीरे करेंगे। एक एक दो 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 भाई ये पहन के बैठो। वही तो मैं कह रहा हूँ, जिसकी इच्छा है उसको तो दो ना हाथ रहे, दो को दे दो, अगले दोपहर का आएगी ना क्लास नहीं, में। हम ही कहेंगे ना भाई एक एक दो दो जनों का मिलेगा जी। एक एक दो दो जनों को जिसकी इच्छा है, एक एक दो दो को देंगे, सारा को दो अगर देना तो। अगर देना है तो एक एक दो दो का दो, जो पैर का आएगी तो फिर तीसरे का दो। ये चीज़ देखते हैं कैसे सेट। और भी कूपन ट्रांसफ़र किए, 4-5 बच्चे तो हैं जो हवा में उड़ रहे हैं। 7 बच्चे। एक लड़की ऐसी थी परसों, जो दीपा है, अंशुल है, रीतू है, रीतु है, अस्मा है, मॉडल लड़की है, रीतु है। परसों जब योग चला था दृष्टि और दीदी का था, तो मैं देखी एक लड़की ऐसी थी, 5 मिनट तक ये चल रहा है, 5 मिनट तक उसकी आँखें नहीं झपकी। अरे तो रोज़ ही चलता है, रोज़ ही जो अपने कराते हैं हर बार रोती रहती है, मतलब आंसू निकलते रहते हैं। अच्छा बोलो पद्मन पॉइंट। भगवान का समय आदि रहना है, बाप एक बाप संसार बनाएंगे तभी संपूर्ण बन सकती है, ऐसी तैयारी चाहिए। आपने पॉइंट भेज दियो। ऐसे मैंने उसे भेजे कंचन लाइन की लड़की को, क्योंकि वो करके मुझे वापस भेजेंगे कि डाउनलोड करके मैं किसी को और वो ऑप्शन नहीं है भेजने में। तो मैंने बहुत देर तक फिर कंचन लाइन के लिए काफ़ी मैंने भेजा, उसे भेजे। चलो छोड़, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं जिस पॉइंट ना आज 15 दिनों के एक पॉइंट को चलते हुए मेरे लिए कुछ भी, उसने अगले ने 2 सेकंड में करके भेज दी। कितनी देर में? और मुझे 15 दिन हो गए। और घर में एडवांस टेक्नोलॉजी, घर में एडवांस हाँ जी, ये तो कहने की बात है। यहाँ भाई जी मैं मेरे पास सब इससे स्टॉप कर दो, वरना मेरा मन खाएगा, मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी मैं इस बात को लेकर। चलो छोड़ो उस पॉइंट को, मैं तो छोड़ो। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी परेशान हूँ उसकी वजह से, जब नहीं आता मुझे। बोलो रमेश। बाबा कहते हैं जो ईश्वरीय बुद्धि बच्चे हैं उनके मुख से हमेशा ज्ञान रतन निकलेंगे, रोयल चलन होगी, उन्हें बोलना उनको बहुत धीरे होगा, कम बोलेंगे। सदा रिफ्रेश रहो, मुख से ज्ञान रत्न निकलेंगे और चलन रोयल रहेगी, चलन बड़ी और कभी उदासी आए तो गीत बाबा के गीत सुनो, बाबा के बनवाए गीत सुनो। बाबा ने समझाया है कि यह सागर और पानी की नदियाँ अनादि हैं। ये पॉइंट अगर आप लोगों को हाईलाइट हुआ हो, पढ़ी मुरली पद्म में मुरली आपने पढ़ी? बाबा ने ये पॉइंट क्लियर किया कि सागर की नदियाँ, सागर और पानी की नदियाँ अनादि हैं। मतलब ये नदियाँ ख़त्म नहीं होती है। इधर सुना पर नदियाँ और सागर देखा ख़त्म होता ही नहीं, लेकिन नदियाँ भी बाबा ने कहा कि अनादि हैं, ये ख़त्म नहीं होती। मतलब सागर है तो नदियाँ तो जरूर होंगी ना भाई। अगर मान लीजिए एक बार खत्म भी होगी तो सागर से पानी जाएगा तो फिर नदी बनेगी। सागर और पानी की नदियाँ अनादि हैं, बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति अनादि है, ऐसे नहीं कि भक्ति। ये दूसरे पॉइंट से भी तो कह सकते हैं, जैसे ज्ञान सागर से बाबा यार ये ज्ञान की हाँ जी, अल्लाह के बाद मारा मैं एक पैरा दोस्त भी कह दिया बोली ना मुझे नहीं दी, मैं अपने घर वालों को जाके दिखा दूँ जी। अच्छा जी, ओम शांति जी। 3-12-22 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है मीठे बच्चे। जी बाबा। 3-12-22 के माँ बाप के बाप दादाजी के
वाणी का सार है मीठे बच्चे, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है, अब कलयुग की रात पूरी हो रही है। टोटल पोजीशन बाप वर्ल्ड में जो डिक्लेयर करता है या क्लियर करता है वो बुद्धि के आधार पर डिक्लेयर करता है, क्लियर करता है, ना कि शरीर के आधार पर। यह सब मरे पड़े हैं तो मरे पड़े का सेंस बाप का बुद्धि के आधार पर है, ना कि शरीर के आधार पर, ना कि बुद्धि वर्ल्ड की हर आत्मा की समय जड़ हो चुकी है, सेंसलेस हो चुकी है। एक माया के आधार पर सेंसलेस है और एक बाप के आधार पर सेंसलेस है। तो इस समय वर्ल्ड की कोई भी आत्मा बुद्धि के लेवल पे डेड है, बुद्धि के लेवल पे डेड है। तो उस आधार पर बाबा के महावाक्य हैं जो गीता में भी प्रचलित हैं कि ये सब मरे पड़े हैं। जी कहाँ थे जी? कलयुग की रात पूरी हो रही है, नवयुग बनाने बाप आया है। बार बार बाप बुद्धि के पॉइंट को ही हाईलाइट करता है। पत्थर बुद्धि है सबके सब। क्वेश्चन क्या है? पत्थर बुद्धि है। जी कहाँ थे? नवयुग बनाने बाप आया। इसलिए तुम जागो, बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो, बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। उन्हें ये कह देना कि 5-5 जनों बच्चों की ड्रेस आएगी, वो कंटिन्यू हफ्ता 10 दिन पहन के बैठेंगे, तब दूसरे 5 जनों की आएगी। हाँ जी ज़्यादा है। हाँ जी ज़्यादा है 2 की ऊपर 2 की एक चलो देख लेते अभी 5 की फीलिंग आई थी जो हाई क्वालिटी के है ना 2 की तो फिर कहाँ थे जी? नहीं पैर के उनकी सिल्क अगर क्लास में आ जाएगी फिर 2 की और दे दो। कहाँ थे जी? प्रश्न जिन बच्चों की बुद्धि सत्वप्रधान, हाँ प्रश्न जिन बच्चों की बुद्धि सत्वप्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? जो कोई इसमें ड्रेस में सहयोग करना चाहेगा और उमेश जी को उधर बालगृह में बच्चों की ड्रेस बननी है, अभी देंगे 2-2 4-4 करके ही, इकट्ठी नहीं देने के, क्योंकि वो बच्चे कह रहे थे कि हमें तो कुछ भी देते नहीं है, ये सब खुद ही जब्त कर लेते हैं। तो अभी ये चीज़ ओके हुई है कि 2-2 4-4 जनों की ड्रेस बनवा के देंगे। बना तो खुद ही लेते हैं, बच्चे कहते हम सिलना जानते हैं, तो पहन के बैठेंगे तो नेक्स्ट 2-4 फिर ट्रांसफ़र करेंगे। तो जिस किसी ने भी सहयोग देना तो रमेश जी को सहयोग लगभग अब 40-50 बच्चों की ड्रेस जो क्वालिटी उनको अपने देना चाह रहे हैं, लगभग 6-7 हज़ार रुपये का खर्च है। तो उसमें जो भी जमा कराना, सिलाई तो खुद ही करेंगे और रमेश जी को जमा करा देना। स्वयं को माया घर पॉइंट्स जी कहाँ थे? जिस किसी ने जो भी सहयोग जमा कराना हो, ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा ही कराओ, जितना भी कराना हो रमेश जी को जमा करा दें। जिन बच्चों की बुद्धि सत्वप्रधान बनती जाती है उनकी निशानी क्या होगी? लगभग 150 रुपये की ड्रेस बैठेगी, जो जितनी भी ड्रेस के कराना चाहे हम वो भी मतलब मिल रेट के आधार पर ही। ऐसे बाज़ार में तो 5-5 700 की बिक जाती है वो। जी कहाँ थे? निशानी क्या होगी? उत्तर उन्हें दूसरों को आसमान बनाने के ख्यालात आते रहेंगे, उन्हें दूसरों को आसमान बनाने के ख्यालात आते रहेंगे।
मैं कितने बाप के कार्य पे सहयोगी बनता हूँ ये मेरे पे डिपेंड है। नहीं तो बाप का कारोबार तो ना तो कोई रुका है और ना कोई ये में रुकेगा कुछ, ना तो कोई रुके आज तक और ना कोई रुकेगा। जी कहाँ थे? मैं दूसरों को आप समान बनाने मनन जो भी गीत डाउनलोड आप करोगे उस गीत के साथ में, उसमें गीत में मालूम तो पड़ता नहीं, उस गीत के साथ में नीचे उसकी एक लाइन डाल देना नाम की, ये गीत है ये। तो व्हाट्सएप में लाइन वो आगे पीछे तो नहीं हो जाएगी, कोई भी गीत की लाइन किसी के साथ हो जाए। शुरू की एक लाइन डाल देना ताकि क्लियर हो जाए कि इस गीत में इस लाइन पे ये गीत है। जी कहाँ थे? डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे भेज देते। नहीं व्हाट्सएप से इजी चल जाता है ना, यूट्यूब में तो फिर ढूंढना पड़ता है। व्हाट्सएप पे तो फिर उसमें आप कहाँ करोगे? नहीं लिंक भेजते ना हम डाउनलोड करके। अच्छा हाँ जी कहाँ थे? डाउनलोड करा हुआ ही आ जाता है, उसमें लिंक की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो आया पूरा डाउनलोड करके भेज देते हैं। जी कहाँ थे? कलेक्शन भी तो होना चाहिए उसका कहीं ना नहीं कहीं। कलेक्शन तो इधर से जा रहा है ना, सारा यही रहेगा। नहीं कलेक्शन तो हम इधर से भेजते हैं ना, आप ही तो अपने पास कहीं ना कहीं इकट्ठा करोगे। हम बस इकट्ठा इन्हीं के नाम पे होता है जब तक। जी कहाँ थे? दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे, दिन रात पुआर का कहा जाए ना पहले। आज तो शनिवार है और 3 तक छुट्टी पे थी, इसका कल संडे है, इसका परसों जाएगी इसका। अच्छा दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? लक्ष्मण मूर्छित हुआ तो मूर्छित होने का जो पॉइंट है वर्ल्ड की कोई एक आत्मा की मूर्छित होने की बात नहीं है, लेकिन अपने लक्ष्य रूपी पॉइंट को जो भी आत्माएं भूल गई वो सब इस समय मूर्छित हैं। वापस संजीवनी बूटी से वो वापस राइट पोजीशन पे होके हुआ तो संजीवनी बूटी अर्थात ज्ञान की संजीवनी बूटी के आधार पर उस एम को हाईलाइट करके प्रैक्टिकल जीवन के आधार पर वापस राइट पोजीशन पे ओके हुआ। तो संजीवनी बूटी का पहाड़ कहो, हनुमान पहाड़ उठा लाया, तो पहाड़ उठाने से सेंस ज्ञान मोती पहाड़ जैसी पावर रखते हैं जिसमें से हर एक पॉइंट संजीवनी बूटी का काम करते हैं। हर एक पॉइंट जो ये कल भी पॉइंट शेयर किया था, मुरली का एक भी पॉइंट अगर मेरी लाइफ में सेट हो जाए तो मुझे कोई विजय माला का मन का बनने से तो एक भी पॉइंट पे हम सेट नहीं हो पा रहे, ना संजीवनी बूटी खा के जीवित हो पा रहे, ना सेट हो पा रहे। एक भी पॉइंट, एक ही पॉइंट मेरे जीवन में विभिन्न प्रकार की हलचल ले आएगा। विभिन्न प्रकार की एक तो हलचल होती है विनाश के हिसाब से, एक जो हलचल होती है जैसे हल चलाते हैं खेत में तो वो स्थापना के हिसाब से। वो किसके हिसाब से? तो मेरे जीवन में जो ज्ञान संजीवनी बूटी के आधार पर हलचल होगी वो स्थापना के आधार से। मनन किसके आधार से? स्थापना के आधार से। है रेणु हलचल, रेणु हलचल, कंचन हलचल, किरण हलचल, हाँ कोई हलचल, अनुपम भी हलचल, बोला बाबू हलचल, कोई हलचल। हलचल जब नेचुरल हो जाती है तो फिर वो शांति अनुभव होती है। जी कहाँ थे? मुरली तेरी सुन के मेरे चित्त को, अगली लाइन के ओके। जी कहाँ थे?
हो गया प्रश्न? प्रश्न हो गया दूसरा। तुम बच्चों को बड़े से बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? तुम बच्चों को बड़े से बड़ी, जिंदर भाई कोई ना कोई पॉइंट हाथ में डिस्प्ले रखोगे तो देखो उस इंटरनल पोजीशन पे आप ओके हो सकोगे। ये तो क्वेश्चन मार्क के अलावा लाइफ में कुछ नहीं रह जाएगा। स्वयं के प्रति भी क्वेश्चन मार्क रह जाएंगे और बाप के प्रति भी रह जाएंगे और ड्रामा के प्रति भी रह जाएंगे। तीनों के प्रति क्वेश्चन मार्क हाईलाइट रहेंगे। जी कहाँ थे? सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। सारी दुनिया को आप टंकी लाए राजेंद्र, आज हफ्ता 10 दिन तो हो गए लगातार कहते हुए आपको। सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय के बिना रह न जाए। कोई भी आत्मा बाप के परिचय के बिना हाँ रशिया कुछ ना कुछ कर रही होगी डिस्प्ले। जी कहाँ थे? दिन रात चिंतन चलता रहे। कि कैसे किसको समझाएं। आज जो इतनी साइंस टेक्नोलॉजी टू मच एडवांस हो गई, ये साइलेंस का ही प्रूफ है। हर पॉइंट हमारी आत्मा से लिंक करता है कि कैसे कैसे ये आउटर रूप में साइंस की टेक्नोलॉजी एडवांस है। वास्तव में ये टोटल टेक्नोलॉजी आत्मा की ही टोटल क्वालिटियाँ हैं। वो आउटर रूप में केवल एक एग्जाम्पल के रूप में डिस्प्ले हुई, वास्तव में है सब ये इंटरनल कारोबार। आज मोबाइल की कारोबार टोटल वाइब्रेशन के आधार पर डिस्प्ले है। टोटल ये आत्मा की संकल्पों की कारोबार की वाइब्रेशन के द्वारा टोटल डिस्प्ले। समझा? एक इजी करने के लिए बाप ने साइंस का साधन उपलब्ध कराया, इसलिए कि बच्चों को सहज समझ में आ जाए। लेकिन 99.99% बच्चे केवल साधनों को यूज करने में रह गए। क्या पॉइंट था परसों तरसों स्लोगन में? साधनों पर आधारित न हो। कोई भी साधन साधना में विघ्न रूप न बने। कोई भी साधन साधना में विघ्न रूप। और मैक्सिमम 99% बच्चे केवल साधनों को यूज करने तक रह गए। इंद्र भी क्या पॉइंट सुना? हाँ क्या पॉइंट है ये? क्या स्लोगन था? है या जी कहाँ थे? हाँ जी, गीता जाग सजनिया जाग। लिमिट मुझे न लौकिक कारोबार की बनाने की जरूरत है, न अलौकिक कारोबार की बनाने की जरूरत है। जिस पॉइंट पे जितना कारोबार में टाइम लगना होगा, उतना नेचुरल रीति से वो टाइम उस कारोबार में लग के मुझे सफलता मिलती रहेगी। लेकिन लिमिट बना के
न मैं लौकिक में सफलता प्राप्त कर सकता, न मैं अलौकिक में सफलता प्राप्त कर सकता। और पॉइंट पोजीशन फिर मैं वही शेयर करूँगा, 99.99% बच्चों ने टाइम लिमिट ओके किया हुआ है, इस पॉइंट पे इतना टाइम, इस पॉइंट पे इतना टाइम, जबकि लिमिट न लौकिक कारोबार में बनाने की ज़रूरत है और न अलौकिक में ज़रूरत है। नहीं समझ यहाँ पर? आई एम ओके, कंचन आई एम ओके, कुछ आई एम ओके। जी कहाँ थे? ओम शांति है किसने जगाया? अच्छा, सुन सुन के भी मैंने देखा कई सालों के सुनते हुए, एक भी तो पत्थर बुद्धि नहीं हिला, तो एक भी पत्थर बुद्धि हिलाओ। पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे, नहीं पत्थर बुद्धि कहेंगे, कंचन नहीं पत्थर बुद्धि, कोई सिंगल पॉइंट तो हिलाओ। आज बीजरूप स्थिति के पॉइंट अनलिमिटेड नहीं, कहाँ हिल रहा है? कोई सामने हलचल नजर तो है, खेती होती हुई नजर तो है। अरे क्लास में होने से क्या सेंस है? अजी और जीवन में हिलना चाहिए। नहीं, मैं हूँ क्या? हरियाली तो नजर नहीं आ रही ना, तो मुझे तो मेरे से मतलब है, तो उनसे फिर उनकी बात करूँगा जब मिलेंगे तो। आपने ही सामने से एग्जाम्पल था ना, वो तो फिर वो बताएंगे कि मैं हिला हुआ, तो फिर सामने से बात शेयर। मैं तो आपकी बात आपसे पूछा, वो तो नहीं कह रहे कि मैं हिला हुआ, अभी मैं इनसे पूछूंगा मना। हलचल हर पॉइंट पे नजर आएगी। हलचल एक होता है आउटर रूप से हिलना, एक होता है इंटरनल रूप से हिलना। इंटरनल रूप से हिलना, सेकंड का गेम फर्स्ट पोजीशन ओके, उस सेकंड के गेम की पोजीशन के बाद फिर नेक्स्ट वाइब्रेशन के गेम शुरू होते हैं। उस सेकंड के गेम की पोजीशन के बाद फिर नेक्स्ट वाइब्रेशन, गेम की स्टार्टिंग ही सेकंड के गेम के बाद शुरू होती है, और सेकंड के गेम में उंगलियों पे गिनती के हैं। सेकंड के गेम में उंगलियों के नहीं समझ पाए। जब तक मुझे बाप की फीलिंग ही हाथ में नहीं आनी शुरू होगी, मैं कौन से पॉइंट पे तो डिस्प्ले, कौन से पॉइंट पे ओके और कौन से पॉइंट पे नोट ओके। एक थ्योरी के मुताबिक मेरी दिनचर्या बनी हुई है, 2 से 5 मेरा अमृत वेला, 2 से 5 मेरा, 6 से 8 मेरी मुरली, शाम को 6:30 से 7:30 में माँ शाम, रात को बाप को चाट दे दिया। एक थ्योरिकल दिनचर्या बनी हुई है, उसमें हर सेकंड ही आपको करंट चल रहा है। तो सारी उम्र थ्योरी ही रह जाएगी। टू लेट का बोर्ड तो लग चुका, थ्योरी रह जाएगी सारी उम्र। थ्योरी रह जाएगी सारी उम्र, योगी नहीं बना। नहीं, समर्पित बुद्धि चाहिए, समर्पित है नहीं कोई भी। समर्पित के बाद ही तो निगाह होता है, जो निगाह होता है। अरे भाई फिर मैं वो पॉइंट को आप हाईलाइट करोगे। अरे भाई अच्छा, इस एक पॉइंट को ठीक कर लो, वापस अगली बार तो भी पॉइंट चलेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको, हर बार बाप का नया शब्द ट्रांसफर होना है। अब इस रथ के द्वारा वही पॉइंट निकलना है जो उसको मालूम है। ये सब मास्टर टीचर है ना, टीचर के भी टीचर बन गए। नहीं समझा कुछ भाई, अभी एक ही बार तो निकलोगे, अगली बार थोड़े निकाल निकल रहा है। अरे भाई उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती उस पॉइंट की। इस पॉइंट से क्या फायदा होगा लाने से? इतना लंबा क्यों, सारी वाणी रह जाएगी। इतना लंबा क्यों खींच रहे हो? शांत रहो ना। इसलिए नहीं हो पा रहा ओके में, उलझता हूँ मैं ज्यादा, मेरा उलझना नहीं है कुछ भी। भाव समझ में आ गया। जो ट्रांसफर हुआ ओके, जो ट्रांसफर हुआ
फीलिंग तो कल ट्रांसफ़र कर दी थी, आपने शूट की, वहाँ पर मैंने डिस्प्ले कर दी। उसके बाद वापस मन में वो एक जैसे अड़चन सी आ रही थी कि कहीं ना कहीं माइनस है, वो आपने क्लियर किया, वो डिस्प्ले में नहीं आ पा रही थी। उसका रास्ता तो बता दिया ना। हाँ जी, रास्ता तो निकल गया ना उसके बाद। मेरी आप बात नहीं समझे, रास्ता वहीं से निकल गया ना। क्या बहुत मेडिकल ना तो था ना, मैडम ने पीछे से बोला ये तो पूरी क्लास में पहन ली। जी जी, कहाँ थे जी? बाप की फीलिंग भी लिया करो थोड़ी, अपनी ना चलाया करो। ओम शांति। क्या कह रहे हो बिल्कुल कह रहा जी? कहाँ थे? ओम शांति। मैं वापस रिक्वेस्ट करूँगा, अगर शब्दों में नहीं उलझेंगे तो बाप की फीलिंग ज़्यादा हाई लेवल की, आप भाव समझो ना कि क्या भाव है, उसमें शब्दों में उलझने की हमें क्या ज़रूरत है? या तो आपको भाव नहीं क्लियर होता तो भाव आप क्लियर करो भाई, आप क्या कहना चाह रहे हो। जब आपको भाव क्लियर तो मेरे को करेक्ट करने की क्या ज़रूरत है? मेरे को क्लियर कि मैंने कहा किसे बोल रहा हूँ, मेरे को तो क्लियर है मैं किसे बोल रहा हूँ, बाकी आपको शब्दों में उलझने की क्या ज़रूरत है? बाप को राइट करना चाह रहे कि आप सही बोलो, पहले आप नहीं, लिखने वाले ने उसने लिखना है, उसे क्लियर है क्या लिखना है मुझे? क्यों भाई, क्या नहीं क्लियर है? ये आप भी निकाल लिख दोगे, उसे क्लियर। तो फिर रोज का अपने ये पॉइंट है, रोज क्यों उलझा इन पॉइंटों पे? मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं जी। कहाँ थे जी? ओम शांति। रोज डिस्कस में आ जाता है ना पॉइंट, और दूसरे तीसरे दिन डिस्कस में आ जाता है, कभी ए से, कभी बी से, कभी सी से, कभी डी से। कहाँ थे? ओम शांति। ये किसने जगाया? सजनी कहने वाला कौन है? अच्छा, टोटल की टोटल वाणी हिल जाती है, गए उलझते हुए एक शब्द में, बाकी सब ओम शांति, कनेक्शन कट हो गया, बाकी ओम शांति। चलो जुड़ जी जाए। कहाँ थे? ओम शांति। ओम शांति। ये किसने जगाया? ये किसने जगाया? सजनी कहने वाला कौन है? बच्चे जो समझते हैं कि बेहद का बाप एक ही है, जिसका असली नाम शिव है, बाकी जो अनेक नाम रखे हैं यह सब है भक्ति मार्ग के, राइट नाम एक ही है, राइट नाम एक ही शिव है। जयंती भी मनाते हैं हो गई परमात्मा जयंती, गाते भी हैं निराकार शिव जयंती। पॉइंट ऑफ लाइट की कंटिन्यू फीलिंग के बिना दुनिया की कोई भी अथॉरिटी संकल्पों विकल्पों को रोक नहीं सकती। वर्ल्ड की किसी भी आत्मा के अंदर या योग की किसी भी विधि के अंदर संकल्पों विकल्पों को रोकने की पावर डिस्प्ले नहीं है, केवल एक पॉइंट ऑफ लाइट के अंदर वो पावर है जो ऑटोमेटिक आपको, आपके जो भी कल भी माँ बाप के अपने पढ़ रहे थे, सेकंड में न्यारे और सेकंड में ये भी नहीं कि बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। ध्यान में जी कल पॉइंट सुना रहे थे अपने बाप का, ब्रह्मा बाप का अनुभव लिखा हुआ था। ऐसा भी नहीं है कि वो न्यारे हो गए, पॉइंट नहीं सुना, और फिर ऐसा भी है कि ऐसा नहीं कि देहभान में है, सुन भी रहे हैं और न्यारे भी हैं। केवल एक पॉइंट ऑफ लाइट की स्थिति ऐसी स्थिति है जो मेरे को संकल्पों विकल्पों से मुक्त रख सकती है, वही नंबरवार विजय माला के मन के, और वही फिर अष्टरत्नों के रूप में पार्श बुद्धि योग के 108 से 109 रत्न भी योग के हो नहीं पाता, बाकी सबके सब पत्थर बुद्धि ही रह जाते हैं, सबके सब, क्योंकि ट्राई नहीं है। मेरे को फ़ोन पे एक बार नंबर मिलाने के बाद नेटवर्क नहीं मिला, उसमें आता है ट्राई अगेन, या थोड़ी देर बाद मिलाइए, फ़ोन बिजी है, आप रुक सकते हैं तो रुकिए, नहीं तो दोबारा ट्राई कीजिए। उसमें मैं बार बार ट्राई करता हूँ, इसमें सिंगल बार भी ट्राई, इसमें सिंगल बार भी मैं हाथ खड़े कर देता हूँ। ओम शांति।
अनुपम भाई ओम शांति। मनन भाई बाय। बाय नहीं भाई, एक पॉइंट सुनता नहीं, एक पॉइंट का रिस्पॉन्स नहीं देता। ऐसे कैसे पत्थर बुद्धि हैं, ना तो किसी पॉइंट का रिस्पॉन्स देते और ना सुनते। करने क्या था मेरे को ये नहीं पता। जी कहाँ थे? उन्हें कहता हूँ कि आप कम से कम क्लास में तो ट्रांसफ़र करो। अभी हम पहले अनुभव में लें, अनुभव में लाना नहीं, ट्रांसफ़र क्या करो। अनुभव में तो तब आएगा जब मैं उसे डिस्प्ले में लाऊं, बिना डिस्प्ले में अनुभव में आ जाएगा। अनुभव में लाना नहीं, फिर ट्रांसफ़र कहाँ से हो जाएगा। हम तो मरेंगे सनम, हम तो मरेंगे सनम। हाँ जी, हाँ जी, सबको लेके मरेंगे, तुम्हें लेके मरेंगे। इकट्ठे चलेंगे सब। 108 के अलावा बाकी सबकी यही कहानी है। उन 108 की कहानी है, हम तो जिएंगे सनम और तुम्हें भी जन्म जन्मांतर के लिए जिंदा कर देंगे। तुम्हें भी, और 108 के अलावा बाकियों की कहानी क्या है? हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी साथ में लेके मरेंगे। ना जिएंगे, ना जिएंगे, ना जीने देंगे। ना जिएंगे, ना जीने देंगे। ये आज हर परिवार में एक दो के साथ थ्योरी है, बस उलझे हुए से ही है, उलझे हुए से ही। जी कहाँ थे? निराकार शिव जयंती। आत्मा को जब शरीर मिलता है तब उस शरीर का नाम पड़ता है। मैं जब तक फ्री नहीं हूँ तब तक बाप का मेरे साथ लिंक नहीं है, किसी पॉइंट पे कोई ट्रांसफर नहीं। मैं फ्री हूँ और छोटे बड़े काम का ट्रांसफर है। अनुपम में मैं तो बिजी हूँ ना, अनुपम में बिजी है। मनन भाई आप तो बिजी है ना? मनन भाई आप फ्री हैं बिजी? मनन भाई आप फ्री हैं बिजी? ये साइलेंस है। कंचन मैं फ्री हूँ बिजी हूँ? बिजी। परम मैं फ्री हूँ बिजी हूँ? कुछ मैं फ्री हूँ बिजी हूँ? बिजी। किरमन मैं फ्री हूँ बिजी हूँ? यहाँ सब कारोबार वाले बैठे हैं, सब बिजी हैं। निर्मल मैं फ्री हूँ बिजी हूँ? नहीं है बिजी। हाँ जी कशिश मैं फ्री हूँ बिजी? जी कहाँ थे? वैसे लाइफ की थ्योरी भी यही है कि अपने आप को बिजी रखो। बिजी रहेंगे तो इजी रहेंगे, बिजी रहेंगे तो लाइफ की थ्योरी भी। लेकिन यहाँ विदाउट वर्क बिजी हो रहे हैं। जी विदाउट वर्क बिजी अच्छा, हो रहे हैं। अब यहाँ साथ में कुर्सी लगा लिया करो, सामने ट्रांसफर कर दिया करो। जी कहाँ थे? तो आत्मा के नाम बीजिए। उस वो क्या कहते हैं हमारे इसमें, पता नहीं पंजाबी में दुकानदारों के हिसाब से कहावत है, देले दी सेलनी और मिंट दी वेलनी। क्या बोलते हैं आप समझ पाए? क्या नहीं, देले दी सेलनी और मिंट दी वेलनी, नहीं समझे? मोमेंट की फुर्सत नहीं है और सेल एक पैसे की नहीं। विदाउट वर्क बिजी। मतलब देले दी सेलनी और मिंट दी, मैं ऐसा बिजी हो रहा। दुनिया एक सेकंड के दर्शन के लिए अनकाउंटिंग तरह से बाप के साथ किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहते हैं। केवल एक सेकंड। दुनिया भर की तीर्थ यात्राएं, दुनिया भर के प्रचंड, दुनिया भर के
जो भी कार्यक्रम चलते हैं, और यहाँ बाप हमारे साथ 1 सेकंड के लिए बिजी होना चाह रहे और मैं अपने आप को बिजी कर रखा। कल परसों पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर होता, अगर आप लोगों को जाना, बाप हमेशा फ्री है मेरे साथ बिजी होने के लिए। जरूरत है तो जरूरत है तो मेरे फ्री होने की जरूरत है, मेरे पास टाइम नहीं है उसके लिए। मेरे लिए जनरल आदमी के लिए, मेरे पास जनरल आदमी के लिए मैं कोई ऐसे छोटा मोटा कोई ऐसे जनरल आदमी से मिलता रहूँगा? होगा तीनों लोगों का मालिक अपने घर पे होगा, तीनों लोगों का मालिक होगा अपने घर पे। मेरे से क्या लेना देना, मेरे को अपनी फुर्सत नहीं। केन पर भाई अपने घर पे बैठे, अगर तीनों लोगों को मालिक, मुझे से क्या लेना देना? और क्या कहो, हर तो बिजी को आप आपको, और किसमें बात है? वो तो फ्री चाह रहा कि फ्री मिले मेरे को कोई बच्चा, वो तो फ्री चाह रहा है कि कोई बच्चा मेरे को फ्री मिले। मैं आई एम बिजी, आई एम, मालिक होगा अपने घर में होगा, वो अपने घर में राजी, मैं अपने घर में राजी। कष्ट नहीं देना चाहते, देखकर कष्ट नहीं देना। देखो सुन, आज बहुत अच्छे विचार निकल रहे हैं, आज बहुत है, ठीक है, पसंद है आपके विचार, दे देखो जो देना होगा। जी कहाँ थे? हाँ जी, तो आत्मा का नाम है, उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल। सोल का नाम क्या? नाम गाया शिव, गाया भी जाता है शिव जयंती, आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे। गीता का भगवान तो शिव निराकार है, श्री कृष्ण शरीर का नाम है, देहधारी है ना। यह तो शिव बाबा ही आकर के सजनियों को जगाते हैं और अपनी पहचान भी देते हैं कि मैं आया हूँ नई दुनिया बनाने। अब माँ में कम याद करो, माया पर जीत पानी। बाबा को कहते भी हैं कि पति पावन आओ, आकर के हमें लिबरेट करो। किससे? माया रावण से अथवा शैतान से। मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता है कि अभी चलना है नवयुग सतयुग, तब आया कि आया। गीत में भी कहते हैं ना कि नवयुग वह पवित्र दुनिया बाप आते हैं पति से पावन बनाने के लिए। नई दुनिया का और बाप का एक लिंक है। नई दुनिया, कोई दुनिया चेंज नहीं होनी है, कोई दुनिया चेंज, कुछ समझ क्या समझे, कोई दुनिया चेंज नहीं होनी। सुबह से दोपहर होते नहीं पता लगता चेंज होने का, दोपहर से शाम होते नहीं पता लगता चेंज, पता लगता भाई ये लगता है कि अब शाम हो गई, ये पता लगता है कि रात हो गई, लेकिन चेंज होते हुए पता लगता है मन अनुभव चेंज होते पता। तो नई दुनिया का और बाप का लिंक है, जितना बाप के साथ लिंक होगा उतना उन आत्माओं को नई दुनिया की फीलिंग अनुभव में आ जाएगी। बाकी 108 के अलावा वर्ल्ड की किसी आत्मा को नई दुनिया की फीलिंग आएगी नहीं, ना पहुंच पाएंगे। केवल एक नाम के आधार पर युग चलता है कि सतयुग है, बाकी दुनिया की फीलिंग किसी आत्मा को नहीं। और यहीं पर ओके है, जब लिंक ही नहीं मेरे पास है तो नई दुनिया की फीलिंग कहाँ से? नई दुनिया की फीलिंग का लिंक है एक सुप्रीम पावर। नई दुनिया की फीलिंग का लिंक है एक, वो लिंक मैं खोलूं तो सब फीलिंग अनुभव में है। लिंक में खोलूं तो फीलिंग है, नहीं तो नई दुनिया कौन सी, पुरानी दुनिया कौन सी, मुझे क्या लेना देना। होगी जो होगी नई दुनिया, जो दे देगा ठीक है, दे तेरा भी भला, ना दे तेरा भी भला, सही बात है। दे तेरा भी भला दिन में, ना दे जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। सो गई जगह ही हुई। पॉइंट को राइट वे में करेक्शन करने के बजाय मैं रॉन्ग वे में करेक्शन करता हूँ। पॉइंट को राइट वे में करेक्शन करने के बजाय रॉन्ग वे में ऐसा सा सामने से डिस्प्ले मिलता है, उसे राइट वे में पकड़ करने के बजाय, इसलिए पत्थर तो पत्थर बुद्धि ही रहेगा। कोई 10
साल से जुड़ा हुआ, कोई 20 साल से जुड़ा हुआ, कोई 30 साल, रह गए पत्थर के पत्थर बुद्धि। इसलिए नहीं डिस्प्ले हो पा रहे कि रॉन्ग वे में करेक्शन है। अपनी बुद्धि में भी रॉन्ग वे में करेक्शन है और सामने से भी रॉन्ग वे में करेक्शन है। आपको अपने जैसी कोई आत्मा मिली है जो आपको बहुत है, नहीं बहुत है। एक का पार्ट दूसरे से कभी मिलता ही नहीं। जी कहाँ थे दोस्त को जी? दुनिया बाप आते हैं पति से पाप हाँ जी जी, पति बाप आते हैं पति बाप आते हैं पति से पान बनाने के लिए नई दुनिया को नया युग अथवा सतयुग कहा जाता है। यह कलयुग पुरानी दुनिया कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए हैं, उनको आकर के जगाते हैं। माया ने अज्ञान अंधकार की रात में सबको, माया ने भी कहाँ थे? माया ने ज्ञान अंधकार की रात में सबको सुला दिया। बाप कहते हैं बच्चे कुंभकर्ण की नींद से जागो, अब इस पुरानी दुनिया का अंत है, मौत सामने खड़ा हुआ है, अब रात पूरी होती है, दिन आना है, इसलिए तुम जागो। तुम समझते हो बाबा आया हुआ, हम भी घोर अंधियारे में सोए पड़े थे, अब बाबा आया रात को दिन बनाने। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दिन अर्थात नवयुग बनाने आया हूँ, अब मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, क्योंकि इसमें सब पति है। सब कहते हैं हमको इस रावण से लिबरेट करो, हमको इस रावण से। यह कोई समझते नहीं कि शैतान का राज्य कब से शुरू हुआ। ना तो शैतान का राज्य शुरू होने का पता लगता है और ना देवी राज्य शुरू होने का पता लगता है। ना वर्ल्ड की किसी भी आत्मा को शैतान राज्य की फीलिंग अनुभव में आनी शुरू होगी कि अब शैतान राज्य हुआ। वो तो जब बहुत विक्रम बढ़ जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि हाँ अब नरक है। ना देवी राज्य की फीलिंग अनुभव में आएगी किसी को भी। 108 के अलावा किसी को भी नई दुनिया का पता लगने का ही नहीं कि नई दुनिया होगी शुरू। अंत समय में ज्ञान मर्ज हो जाएगा। वर्ल्ड की किसी भी आत्मा को फीलिंग ही नहीं आने की। ऐसे कैसे दुनिया चेंज हो जाएगी? ऐसे कैसे दुनिया सुबह से दोपहर, दोपहर से रात, रात से फिर मृत्यु। मैं जैसा था वैसा का वैसे ही रहूँगा या चेंजिंग आ जाएगी? कुछ कंचन चेंजिंग आ जाएगी? कुछ है किरण चेंजिंग आ जाएगी? चेंजिंग तो यहाँ जितनी मैं लाऊंगा उतनी आउटर रूप में चेंजिंग फीलिंग में अनुभव में आ जाएगी। उसने आउटर रूप में फीलिंग चेंजिंग की। जी कहाँ थे? का राज्य कब से शुरू होता है? बाप आकर के रावण के चंबे से छुड़ाते हैं। कैसे? या तो बाप ही जब आए तब आकर के सुनाए, तब फिर अनुभव से हम किसको समझा सकें। सबको नीचे उतरते उतरते पतित बनना ही है। सबको नीचे उतरते उतरते पतित बनना ही है। मुझ पतित पावन को आना ही है संगम पर। दुनिया के मनुष्य तो घोर अंधियारे में समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष पड़ी है, क्योंकि शास्त्रों में उल्टा लिख दिया है। अब देवी युग की स्थापना होनी है। दोजक को भ्रष्ट बनाने वाला बाप ही है। बाप को दोजक थोड़े रचेंगे। बच्चों को अब यह पक्का निश्चय कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। पहले तो मुझे ये निश्चय होना चाहिए कि ये दुनिया नर्क है। ये निश्चय होना चाहिए कि बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो मेरी चेंजिंग संभव है। नहीं तो कोई मैं इस दुनिया में ही बैलेंस बनाने में लगा हुआ, और बैलेंस बनाना है पुरानी दुनिया को नई दुनिया में चेंज करने का। और मैं क्या इसी दुनिया के संबंधों का बैलेंस बनाने में लगा हुआ। इसी दुनिया के संबंधों का बैलेंस बनाने में बाप ने कहा है बैलेंस बना के चलो। बाप ने कहा है हिला दो हिला दो तो मैं इसी दुनिया के बैलेंस बनाने में अच्छा कोई भी तो नहीं हिला। पत्थर बुद्धि कोई
कोई इल्जा। 86 साल हो गए बाप को मेहनत करते, मैं वहीं का वहीं। मैं ऐसी पत्थर बुद्धि है कि वहीं का वहीं। जैसे भी नीली कोई हलचल में आ जाए, खेती बाड़ी हो जाए, कुछ खेती बाड़ी। आजमन खेती बाड़ी चल रही है आपके यहाँ? आजमन खेती बाड़ी नहीं, खेती बाड़ी चल रही है। मैं तो खेती बाड़ी पूछ रहा हूँ। खेती बाड़ी रोज का छिड़काव हो जा रहा है, उससे जो अच्छा तो लगता है। कुल्लू का बैल होता है ना, सुबह शाम तक चलता है, शाम को देखो वहीं कुंटे पे खड़ा है। बाबा को इतने साल हो गए समझाते हुए सारे, अगर और हमें थोड़ी ना हो गए, बाबा को तो हो गए। जो इतना भुगतान क्यों कर रहे हो, हमें ऐसा माहौल क्यों मिला? मॉल तो इस समय नेटवर्क पे सबके लिए उपस्थित है। मॉल तो इस समय वो नहीं, वो जो हमारे कर्मों का है, जो हम नहीं, मान ले बाबा। मैंने क्या बात बोली? मॉल तो इस समय नेटवर्क पे सबके लिए ओके है। वापस उस पोजीशन पे अलग अलग संगठन में नंबर वार ओके है। अलग अलग संगठन में अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी उतनी चाकरी करने में हाई लेवल की, उतनी चाकरी करने में निम्न लेवल की। मैं चेंज आऊँ तो फिर राजाई लेवल की, लेकिन मैं चेंज हूँ तो फिर विश्वास रजाई। जैसे परसों पॉइंट एक क्लियर किया बाप ने, ऐसा है कि रजाई कोई विषय पर करेंगे, रजाई कोई टुकड़े पर करेंगे, लेकिन कहलाएंगे विश्व महाराजन। ध्यान है मुझे पॉइंट? चाकरी की पॉइंट की पोजीशन के आधार पर संगठन हाई लेवल का और लो लेवल का मिल जाता है। संगठन हाई लेवल का और लो लेवल का, उस पॉइंट पे उस लेवल की चाकरी चलेगी, उस पॉइंट पे उस लेवल की भी परिवर्तन ही तो फिर चाकरी है। परिवर्तन है तो विश्व महाराजन है, और परिवर्तन नहीं तो फिर चाकरी है। खुद को राजा ही होगे तो फिर राजा ही है। फिर नहीं सर जी, कहाँ थे? हाँ जी, बच्चों को अब ये पक्का निश्चय कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बहुत समय से पढ़ाते रहते हैं। अब तेरी मूर्ति शिव जयंती, पुरुषार्थ करना मेरा काम है, बाप का काम पुरुषार्थ करना नहीं है। पुरुषार्थ करना मेरा काम है, बाप का काम पुरुषार्थ करना नहीं है। मैं करूँगा तो पुरुषार्थ के हिसाब से ओके होऊंगा, और पुरुषार्थ के हिसाब से वर्ल्ड की कोई आत्मा ओके हो ना सके, ना हो सके और ना होगा। और कहने में क्या था, ऐसा तो मूल्य में भी पॉइंट आता है कि पुरुषार्थ करो, लेकिन भाव को नहीं पकड़ते, हम शब्द को पकड़ते हैं। मैं बाप के ऊपर समर्पण, तो मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ है मैं तेरे पे कुर्बान, कंचन मैं तेरे पे कुर्बान, मनन तो फिर पुरुषार्थ। अच्छा, फिर पुरुषार्थ की लाइन तक मैं लाइन से बाहर हूं। मोरा पुरुषार्थ की लाइन तक मैं लाइन से, और इसमें जितने 99 का 99 लगा सकते हो उतने हो गए। मैं तो पुरुषार्थी हूँ, मैं तो क्या हूँ? मैंने कभी पुरुषार्थ किया ही। मैं तेरे प्यार में पागल, और तू बोलते ही पसंद। अच्छा, लड़कियों के साथ बालगृह में जाके ऐसे ऐसे पॉइंट निकलते हैं, सामने से खुला बोलते सब ने। मैं कहा आई लव यू, आई एक को समझ चलो और कुछ चलो। ये आचार्य बापू वगैरह ये तो बदनाम हुई है सर यहाँ बोलने में। अरे ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, और पूरी की पूरी क्लास फुल आवाज में बोले बाबा आई लव यू।
बाबा क्यों, बाबा ने साइलेंट कर दिया ना, बाबा ने साइलेंट कर दिया। नहीं कुछ समझ यही था, वो कुछ और था। ठीक हो गया जी कहाँ थे? त्रिमूर्ति शिव जन पुरुषार्थ से बाहर निकलो। लगभग मैक्सिमम टोटल क्लासों में आपको कहा जाएगा कि पुरुषार्थ करो। मैं कहता हूँ पुरुषार्थ से बाहर निकलो। मैं क्या करूँ? क्या करूँ? बिना पुरुषार्थ के हम मुक्त कैसे हो जाएंगे? मतलब भी बिना पुरुषार्थ के तो नहीं हो सकते। हो जाए से बिना पुरुषार्थ के तो नहीं हो सकते। वहां से ये हो गए कहीं कहाँ थे? अब त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाले लिखना, शिव जयंती सो गीता जयंती, शिव जयंती सो गीता जयंती। श्री कृष्ण जयंती जब मनाते हैं तब गीता जयंती नहीं मनाते। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, जब वह बड़ा हो तब गीता सुनाए। त्रिमूर्ति शिव जयंती माना ही गीता जयंती। यह बहुत समझने की बातें हैं। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते हैं। भाई जो लोग बीच में आते हैं, बीच में चले जाते हैं, उनका तो एक मेथड हो गया अलग। कई लोगों का फिर ये होता है कि मुरली पूरी होने को उठते हैं। मुरली 5 मिनट पहले पूरी हो जाए, मुरली 5 मिनट बाद में पूरी हो जाए, उठना मुरली पूरी होने के बाद है। थैंक्स नहीं करना भाई, आप यही समझ लो कि मुरली 5 मिनट बाद पूरी। भाई जिन्होंने बीच में आना, जिन्होंने बीच में जाना, उनका तो एक मेथड हो गया अलग, उनका तो मेथड हो गया एक अलग। लेकिन आप मुरली पूरी होने को उठ रहे हो तो फिर आप ये समझो ना 5 मिनट बाद मुरली पूरी हुई, या फिर बीच में उठ जाए, या फिर बीच में हरियाली में आओ, हरियाली में चले जाओ। सावन में अंदर हो जाओ ना तो सावन ही रहेगा सदा। तुमको समझ भाई मेरा ये क्या है कि मुरली इधर इधर नमस्ते हुई, अच्छा जी ओम शांति। या किसी का भी इधर धारणा का सार हुआ, अच्छा जी ओम शांति। किसी का वरदान हुआ, अच्छा जी ओम शांति। मुश्किल से 3 मिनट लगते नहीं है थैंक्स करने में। जितनी कारोबार आपने सुना दी, इतने कारोबार में तो थैंक्स हो रहा जी कहाँ थे? हाँ जी अच्छा, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के रोकते हैं, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नाम ले लेके फिर मैं होंगी। अच्छा एक बात सुनो, एक वो बनाओ कि एक पेज जो है हमारा 15 मिनट में होना चाहिए या आधे घंटे में होना चाहिए। क्या करें? अब ये एक पेज तो हुआ, सवा पेज तो हुआ आपका, और अब जो है ना 15 मिनट में ट्रेन चलेगी शताब्दी वाली, अब बाकी पेज वो दिन में पूरे हो जाएंगे। हम तो माता जी क्लास ही करेंगे, आगे भी इन्हें वोट करेंगे। कहाँ थे जी? हाँ जी गीता जयंती को अलग कर देते क्योंकि समझते हैं कि श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, जन्मते ही गीता कैसे सुनाएगा। तुम बच्चों को ही बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं, यह भी गाया हुआ सेकंड में जीवन मुक्ति। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्ट्री पढ़ने लग पड़ते हैं, उसमें एम ऑब्जेक्टिव में बैरिस्टर बनूंगा, बाकी इसमें उच्च पद पाना फिर यह पढ़ाई पर मदार है। कोई फिर अच्छा पढ़ते हैं तो उच्च पद पाते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पद भी कम, सारा मदार है पढ़ाई पर। तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हो, परंतु देवताओं में भी नंबर और मर्तबे हैं, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास। यह सब गुप्त बातें कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती। कैसे हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, महाभारत लड़ाई भी लगने वाली है, परंतु पांडव संप्रदाय तो लड़ते नहीं। असुर और कौरव संप्रदाय आपस में झगड़ कर खत्म हो जाते हैं। असुर और कौरव संप्रदाय आपस में झगड़ कर खत्म हो जाते हैं। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, समझाना भी है। बाबा समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा राजयोग कैसे सिखलाएगा, जरूर शरीर में आएगा। बाप श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे तुमको याद की यात्रा पर रहना है।
मुझे याद करो, यह योग अग्नि जिससे विकर्म विनाश होंगे। दिन प्रतिदिन तुमको अच्छी पॉइंट्स मिलती रहेगी, दिन प्रतिदिन तुमको अच्छी पॉइंट्स मिलती रहेगी, दिन प्रतिदिन तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती रहती हैं। पतित पावन की पॉइंट भी अच्छी है। पतित पावन बाप को बुलाते भी हैं, फिर गंगा में जाकर के स्नान करते हैं। तुम लिख भी सकते हो कि बड़े बड़े अक्षरों में कि पतित पावन तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। ज्ञान का सागर भी वही है, सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। 108 तो होते सागर से पावन, 108 तो बनते सागर से पावन, बाकी पूरी दुनिया 108 से पावन बनती है। वो डायरेक्ट पावन, वो इनडायरेक्ट पावन। मैं किससे पावन? लिंक वाले डायरेक्ट पावन, लिंक वाले और वाईफाई वाले इनडायरेक्ट पावन। मैं किसमें पावन? तो पूरी दुनिया ने बनना पावन तो मनन। मैं किसमें होगा जी? कहाँ थे? हाँ जी, ज्ञान का सागर भी वही है। ज्ञान का सागर भी वही है, सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना, दुनिया पावन कैसे बने? गंगा जमुना आदि या नदियाँ तो चली आती हैं। अभी कलयुग का समय है तो कुछ गड़बड़ होती है, सतयुग में फिर सब नदियाँ अपने ठिकाने पर आ जाएंगी, परंतु इनसे पावन तो कोई बनते नहीं। बहुत क्लियर करके समझाना है, पर्चे भी बांटने हैं, वह भी आदमी आदमी देख कर देना है। हर्षा बाबू क्या सुना? आदमी आदमी देख कर देना है। क्या सुना? अच्छे हर्षा बाबू भी अच्छे हैं, हर्षा बाबू भी अच्छे। कहाँ थे जी? मुख्य 2-3 पॉइंट्स जरूर समझाने। वास्तव में इस समय सब पतित विकारी हैं, सबकी उतरती कला। गुरुनानक ने भी कहा है, मूत फलिती कपट डैश भारत को शिष्टाचारी तो बनना ही है। इसको भ्रष्टाचारी कहेंगे। शिष्टाचारी सिर्फ देवताएं हैं, शिष्टाचारी सिर्फ देवताएं। इस समय और कोई बन ना सके, क्योंकि माया का राज्य है ना। हाँ, बाकी भक्ति का सुख मिलता है। यहाँ रचना भी कोई योग बल से, जो कोई भी स्थान, जैसे ये कहो कि इन जनरल स्थान होते हैं या ऑफिशियल कैसे कहेंगे उस पॉइंट को, वहाँ पर लागत तो गवर्नमेंट की ही लगती है या किसी 1-2-4 की लगती है। अनुभव उस फीलिंग का वहाँ जाने वाले सब करते हैं। वे बैंक में गए, अब बैंक में एसी लगे हुए हैं, लागत तो गवर्नमेंट की लगी, अनुभव सब करेंगे। घर में भले एसी लगाओ ना लगाओ, वहाँ तो करेंगे अनुभव। तो सब्जी में लागत तो गवर्नमेंट की लगी, 108 की लगी, अनुभव सब करेंगे। अनुभव लागत किसकी लगी? फुल रूप में को गवर्नमेंट की लगी हुई, थोड़े बहुत रूप में को 108 की लगी। फुल रूप में किसकी लगी? फुल रूप में गवर्नमेंट की लगी हुई लागत आशा नहीं, और थोड़े बहुत रूप में 108 की लगी। मजे मैं भी लूंगा, मजे अंकल भी मजे मैं भी लूंगा फ्री में। जिन्होंने वोट दिया वो भी लेंगे, जिन्होंने वोट दिया वो भी मजे लेंगे, ले लेंगे क्या भाई? मुझे तो मैं भी लूंगा ना, मैं कह रही ठीक है, मुझे मैं भी लूंगा। तो मैं ये बोलना समझा दूं कमा ले तो आप दोनों की जोड़ी मिल जाती तो 1-2 को इजी समझा देते हो आप। देखो तभी तो सीट में सही लगी, तो ब्रह्मा विष्णु ने आपके सामने बैठे थे। जी कहाँ थे?
महेश तो कुछ बोलता ही नहीं। वो तो बस जब काम करना काम करते हैं। विनाश नहीं कभी कुछ स्टार्ट नहीं होता। मैंने घर वाला भी शुरू नहीं हुआ। 2 बजे चलिए उधर से। मेष का काम बाद में शुरू होता है। कोई भी योग, यहाँ रचना भी कोई योग बल से नहीं होते, विकार से पैदाइश होते हैं, पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होने से आपस में लड़ते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना है, यह मनुष्यों की बात है। संयोग में मनुष्य सुखी हैं तो जानवर आदि भी सुखी रहते हैं। तो बात समझाते हैं कि ऐसे ऐसे लिखो। अच्छा, आधा समय सुख तो वर्ल्ड की हर आत्मा नहीं देखना है, वो द्वापर कलयुग में भी देखना है। नहीं समझा पॉइंट? आधा समय सुख तो द्वापर कलयुग से फिर इसमें मैं सतयुग में आने वाली आत्मा कौन सा कोई खास बेनिफिट में हूँ? नहीं समझा समझ पॉइंट? आधा समय उसके हिसाब से है ना, कल के हिसाब से तो नहीं। नहीं, नई दुनिया की फीलिंग ही नहीं आएगी तो फिर सुख का आएगा? नई दुनिया की फीलिंग केवल 108 को, जितना यहाँ नई दुनिया की फीलिंग अभी सेट हो जाएगी उतना विश्व परिवर्तन पे नई दुनिया की। नहीं तो सुबह से दोपहर होने में कोई मालूम नहीं पड़ता कि कब दोपहर होगी, दोपहर से संध्या होने में कोई मालूम नहीं पड़ता कि कब संध्या होगी। ऐसे पुरानी दुनिया से नई दुनिया चेंज हो जाएगी, किसी को मालूम ही नहीं पड़ना। किसी को, उनको फीलिंग में आएगा जिनकी यहाँ पर फीलिंग चेंज हो चुकी होगी। सुख तो द्वापर के बाद भी आधा समय सुख फिक्स है। बाबा जो कहते हैं अचानक होना है, जो है जी 108 और 107 की फीलिंग काम नहीं करेगी मतलब। 108 की फीलिंग के अकॉर्डिंग टोटल वायुमंडल ओके हो जाएगा ना। जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल दिया, उस बैंक के एग्जांपल के अकॉर्डिंग वो सुख नहीं, अपनी फीलिंग तो नहीं आएगी ना। जो भी कुछ है हाँ, तो वो तो फीलिंग में कह ही रहा ना, शेयर होगी। वो तो पॉइंट क्या है ना, नहीं शेयर, वो तो गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ। गवर्नमेंट के पैसे को मैं अपना पैसा तो नहीं कह सकता भाई। बैंक में मैं 2 घंटे कारोबार 2 घंटे बैठू, कोई मना तो नहीं करेंगे भाई क्यों बैठे 2 घंटे तुम। अच्छा, ऐसे भी 15-20 मिनट बैठा हूँ तो भी मना करेंगे भाई मेरा काम कर रहा हूँ, बैठा मतलब। मैं भी दुकान का एक लड़का बैंक गया था, वही पर के सो गया था। हाँ, ये स्टेट बैंक है भाई, इधर कोर्ट रोड में बड़ा बैंक है ना सबसे मेन। तो लोग क्या करें, वहीं आके सो जाना अपना, तो पूछने वाले नहीं। शाम को 4 बजे उसे देख के भेजा कहाँ रह गया। अच्छा, कहाँ थे भाई? सब्जी का मजा लेगा ना, ऐसे ले ले बस, चिंता ना करो आप। ज्यादा तो है कहाँ थे? इतनी बुरी नहीं मार। सोने के दिन में सोने के लिए जाना। देखो अब भी सो रहे हैं, तब भी सोते रहेंगे। देखो मेरा टाइम हो गया, लास्ट इनकमिंग फर्स्ट आउट। लास्ट तो पास ऐड होते हैं। देखो आपकी सीट मिल गई नहीं, ऐसी सीट मिलेगी वहाँ से इन दोनों का तो सर्कल ब्लॉक हो गया। लास्ट इनकमिंग फर्स्ट आउट भाई। एक सीट 2 आदमियों का काम करती होती है। दिखाते खैर, कम्युनिकेशन ठीक है, कम्युनिकेशन ठीक है। बिना टेलीफोन के देखो बच्ची, बिना फोन के वाइब्रेशन की काम चल रहा। कहाँ थे? शिव जयंती से श्रीमद, ये कहाँ गए? भाई देव का लोग ऐसे अंदर ध्यान हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ है। इनका पता ही नहीं लगा। ऐसे प्रकट हो जाते हैं। शिव जयंती से श्रीमद भगवत जयंती फिर समझाना भी है। जो समझते हैं उन्हों की दिल होती है कि ये बातें दूसरों को भी समझाएं। समझाने के बगैर फिर वृद्धि कैसे होगी? ड्रामानुसार जिनका जो पाठ है समझने और समझाने का, वह अपना पाठ भी जाते हैं। भक्ति का पाठ भी दिन प्रतिदिन जोर होता जाता है। वह भी हुआ जब अंगोर को आग लगती है तब आँख खुलती है। तुम बच्चों को शंख ध्वनि करने रात दिन चिंतन चलना चाहिए। कैसे किसको समझाएं? सारी दुनिया को बाप का परिचय देना कितनी बड़ी कारोबार है। दुनिया कितनी बड़ी है, बहुत धर्म बहुत खंड है। सतयुग में एक ही धर्म होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं। यह भी समझते हो, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण पैदा होते हैं।
ब्राह्मण वन भी नहीं दिखाते तो पैदा करने वाला भी नहीं दिखाते हैं। तो यह समझाना है, कौरव और पांडव दिखाते हैं, तुम ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो प्रजापिता जरूर चाहिए। जैसे भिन्न भिन्न बिरादरियाँ पैदा होती है ना, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। जैसे बाप का कारोबार केवल इस दुनिया को टच करके बदलना होता है, ऐसे बाप के कार्यक्रम में सहयोगी 108 आत्माओं का कार्यक्रम भी केवल इस विश्व परिवर्तन के कार्य में स्थूल सेवा की कारोबार में टच करने तक का ओके रहता है। स्थूल सेवाओं की कारोबार में टच करने तक का, बाकी टोटल कारोबार। कल भी एक पॉइंट था मूल्य में, ध्यान रखो, पता नहीं कल की मूल्य में था परसों की मूल्य, प्रजा में आने वाले को परी नहीं कहेंगे। कल की मूल्य में था परसों की मूल्य में? हाँ जी, कल ध्यान से पढ़, प्रजा में आने वाले को परी परिस्तान दिल्ली पूजा में। बनाना रेणु भाग की परी। जी कहाँ थे? वो ये चीज फिर भाव के हिसाब से समझोगे। जो क्वालिटी लेवल केवल एक डायरेक्शन के हिसाब से, एक स्थापना के हिसाब से चला, कोई मेहनत वाली कारोबार कोई नहीं चली। मेहनत में वही चीज़, जैसे अभी पॉइंट ऑफ लाइट की अपने शेयर करते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट की अगर हम मेहनत की बात करें, जो कर रहे हैं वो बिना मेहनत के कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बिना मेहनत के कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे उनके लिए अनलिमिटेड मेहनत उस पॉइंट को करने में। मेहनत करते हुए उनको मेहनत की फीलिंग नहीं है। इन्हें आपको समझे पर, जो कर रहे हैं वो मेहनत से मुक्त होकर कर रहे हैं, उनको कोई मेहनत नहीं, उनको कोई मेहनत नहीं। और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए एक मिनट भी टिकना जैसे कि पहाड़ खोदने जैसी बात है, उनके लिए मेहनत है। मेहनत उनके लिए जो नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके लिए कोई मेहनत नहीं, केवल टच करने की बात है। इधर टच करो शुरू, इधर गेम शुरू हो जाता, इधर वीडियो चलनी शुरू हो जाती। मेहनत उनके लिए है जो नहीं कर रहे हैं। जिंदर भाई क्या सुना, क्या करते हैं मेहनत? जो मेहनत करते हुए होते हैं उनका क्या होता है? जो मेहनत करते हैं वो नहीं बन पाते, जो मेहनत नहीं करते वो बन जाते हैं। हाँ जी, कह दो कुछ मीठी सी बात जी, उनको भी कह दो कुछ मीठी सी बात जी। कहाँ थे? दिखाते हैं बाकी सब जगदीश भाई ने कहा बाबा आज मैं भी साक्षात्कार करना चाहता हूँ। ले बच्चे साक्षात्कार ले, साक्षात्कार करूँ कौन सी बात है, चल जा ऊपर जा। ऊपर गया, ढूंढता फिर रहा, बात रहा तो नीचे में और तो ऊपर ढूंढ रहा। नहीं ध्यान पॉइंट, अच्छा पॉइंट ध्यान, बैठा तो मैं नीचे, तुम मुझे ऊपर ढूंढने चला गया। इससे ज्यादा और क्या साक्षात्कार करेगा तो? जी कहाँ थे? दिखाते हैं बाकी संगम जो कि ब्राह्मणों को गुम कर दिया, गायन भी करते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। उन्हों को देने वाला कौन तुम समझते हो? निराकार। प्यार में कोई मेहनत नहीं, प्यार में कोई, इकरार में मेहनत है। इसमें प्यार में कोई मेहनत नहीं जी। कहाँ थे? माँ का बच्चे के साथ प्यार, सारा दिन सब कुछ करती हुई भी, सारा दिन सब कुछ करती हुई भी कुछ मेहनत फीलिंग नहीं, कुछ मेहनत जी। कहाँ थे? ब्रह्मा मुख द्वारा बैठ समझा। ब्रह्मा का मुख कमल, ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा होते हैं। जब तुमको सुना है तब ब्रह्मा भी सुने। तुम ना होते तो शिव बाबा क्या करते हैं? पति पत्नी को शुरू में एक दो के प्यार के आधार पर शुरू में कोई मेहनत नहीं, बाद में मेहनत ही मेहनत। ये कही आपकी पति बात, आप सारी बातों की ये बात बिल्कुल सही लगी, आपकी अच्छी भी लगी। शुरू में प्यार के आधार पर 2-4 साल कोई मेहनत नहीं, मैं तेरे प्यार में पागल,
दांत भी एक दूसरे को लगाते हैं मुंह से भी कहते हैं तू पागल। जी कहाँ थे? कहाँ थे भाई? हैं ब्रह्मा भी सुने ये, ब्रह्मा भी सुने। तुम ना होते तो शिव बाबा क्या करते? एक को तो नहीं सुनाया जाता ना। शास्त्रों में एक अर्जुन का नाम लिख दिया है, तो जिस समय जो पॉइंट निकलते हैं उस समय उसी सर्विस में लगना चाहिए। में हर बात बहुत क्लियर करके समझाई जाती है, परंतु योग में रहे पावन बने यह मेहनत है। विष छोड़ना कितनी मेहनत है, विष पर ही झगड़ा होता है। तो बच्चों को सर्विस पर यह अटेंशन देना है कि पढ़ कर के पढ़ाना है, इस सर्विस में ही कल्याण है, होना रहना चाहिए। जो नए मैं उनको कहा बच्चों में बालकनी में बैठा करो। मैं कहा दुनिया में बालकनी की टिकट ज़्यादा है। मैं कहा यहाँ बालकनी की टिकट फ्री है, नीचे की टिकट ज़्यादा है। नहीं समझा पाए ये पॉइंट तो कुछ और था। मैं कहा यहाँ बालकनी की टिकट फ्री है। अच्छा बालकनी की टिकट, मैं कहा बालकनी में बैठा करो। अच्छा दीदी गई जैसे परसों क्लास में, तो जो भी पूछती रही सब प्रश्नों के जवाब मिलते रहे। एक्सपर्ट है सब बच्चे, हर पॉइंट का जवाब मिलता है, ये सब एक्सपर्ट हो रहे। अच्छा वो एक दिन जाने भी एक्सपर्ट हो रहे, नहीं समझा? अरे उस क्लास में थे बुद्धू का बुद्धू ये बुद्धू में से रोज क्लास मिल रही है ये समझा बात आते नहीं आते हैं। उनसे फार्म भराने वाला बहुत तीखे चाहिए। फार्म भराने के समय यह भी पूछो तुम साधना करते हो, मुक्ति धाम जाना चाहते हो ना? मुक्ति धाम का मालिक तो एक ही परमपिता परमात्मा बाप ही आकर के पावन बनाते हैं। यह स्नान आदि तो भारत में करते हैं और धर्मों में नहीं करते हैं। या फिर अपने धर्म स्थापक के आगे माथा टेकते हैं, फूल चढ़ाते हैं, महिमा गाते हैं। उनको यह तो मालूम ही नहीं कि पतित पावन एक ही बाप है। अभी क्रिसमस में क्राइस्ट का कितना मनाते हैं, फिर भी गॉड फादर को याद करते हैं, कहते हैं वो गॉड फादर, उनको पुकारते हैं। उनको भी क्रिश्चियंस को भी यह नॉलेज मिलेगी। बाबा तो कहते रहते हैं कि चित्र बनाओ तो विलायत में भी भेज दें। बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा की बुद्धि चलती रहती है। इन चित्रों का कदर बहुत थोड़ों को है। बाप ने दिव्य दृष्टि के द्वारा यह बनवाए हैं, कितना रिगार्ड होना चाहिए। इनसे तो बहुत भारी फर्स्ट क्लास सर्विस होती है। ब्राह्मण सर कोई निकलेंगे जो चित्र आदि बनाएंगे, आगे चल करके ऐसे बुद्धिमान बच्चे निकलेंगे जो सेवा में नई नई इन्वेंशन करते रहेंगे, जिसे देखते दिल खुश हो जाएगी, जिसे देखते दिल। अंग्रेजी तो सब तरफ फैली हुई है, भाषाएं कितनी ढेर हैं, सब देशों में अंग्रेजी वाले जरूर होंगे, इसलिए बाबा भी अंग्रेजी और हिंदी को उठाते हैं। आखिर सब भाषाओं में निकलेगा। किसको भी समझाना है बहुत शायद, परंतु देखा जाता है अभी भी नॉलेज कई भाषाओं में ट्रांसफ़र होती है। अगर आप लोगों को क्लियर हो, आज प्रेजेंट में भी हर देश के हिसाब से नॉलेज ट्रांसफ़र होती है, परंतु देखा जाता है किसकी बुद्धि में नहीं बैठता तो वह क्या काम करते हैं। धन है और दान नहीं करते तो उनको मनुष्य कहा जाता है। एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल जरूर होना चाहिए। संघ के रंग में नहीं आना है, सर्विस में बिजी रहना है, नहीं तो बड़ा भारी घाटा पड़ जाएगा। अपनी उन्नति के लिए कोशिश जरूर करना चाहिए। बाबा मैं जाकर के बहुतों को आसमान बनाने की सर्विस करती हूँ। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। उनको कहा जाता है सतोप्रधान बुद्धि। तमोप्रधान बुद्धि ना अपना न दूसरों का ख्याल करते, उनको बेसमझ कहा जाता है। सतोप्रधान बुद्धि समझदार है। हिसाब किताब भी कोई का बहुत बड़ा कड़ा रहता है, समझते हुए भी फंसे हुए हैं। इस समय तो रात दिन सर्विस में लग जाना चाहिए।
इस समय तो रात दिन सर्विस में लगा रहना चाहिए। खुद की कमाई है, मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है, नहीं तो कलप का घाटा पड़ जाएगा। पहले अपना कल्याण करेंगे तब दूसरों का भी कर सकेंगे। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदमबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार ज्ञान धन दान करने में मनुष्य नहीं बनना है, अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियाँ निकालनी है। दूसरे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुकतू करना है। वरदान है याद और सेवा के द्वारा याद और सेवा के द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। याद और सेवा के द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। अच्छा इसी रीति से ऐसा होगा कि त्रेता की लास्ट आत्मा उतरेगी। एक मिनट ध्यान से मन। त्रेता की लास्ट आत्मा उतरेगी, सतयुग की फर्स्ट आत्मा ट्रांसफर हो जाएगी द्वापर के लिए। मुझे समझे अपन? इधर त्रेता की हमको समझो अपन, इधर त्रेता की लास्ट आत्मा उतरेगी, इधर सतयुग की फर्स्ट आत्मा ट्रांसफर हो जाएगी द्वापर के लिए। इन दोनों के बीच में संगम चलेगा, इन दोनों के बीच में जी डिटेल है। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वह भी अच्छा और जो हो रहा है ऐसे ही अच्छा कलयुग में होगा लास्ट में। रहने को ध्यान में, इधर सतयुग की फर्स्ट आत्मा आउटगोइंग होगी, उधर कलयुग की लास्ट आत्मा इनकमिंग होगी। नाम कभी खाली नहीं होता। नहीं समझे अपन? ऐसे ही पूजा द्वापर में और ऐसे ही ऐसे समझे अपन। इधर सतयुग में आने वाली फर्स्ट आत्मा आउटगोइंग होगी, उधर कलयुग में आने वाली लास्ट आत्मा इनकमिंग होगी। यह समझ। ब्राह्मणों की जन्मपत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वह भी अच्छा और जो हो रहा है वह और अच्छा और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खिंची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में बिजी रहो। यह दोनों ऐसे नेचुरल हो जाएं जैसे शरीर में श्वास नेचुरल है। भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की यह विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। केरल में वो नहीं नजर आते आजकल अशोक और वो क्या नाम है ना, उधर सेंटर में नजर आ रहे ना वैसे नजर आ रहे। अभी उधर संडे में तो क्लास में नजर नहीं आ रहे। क्या नाम है अशोक और ममता का स्लोगन है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मनी बनना है। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मनी बनना है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे अब कलयुग की रात पूरी हो रही है।
नवयुग बनाने बाप आया है, इसलिए तुम जागो, बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। ओम शांति। और कोई सूचना जी? करें जी पूरा। ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। हाँ, क्या कहते थे भाई? फर्स्ट संडे का योग है कल 1 घंटे का, सभी ध्यान रखें। अच्छा जी, बैठ जी 2 मिनट बैठ जी। इकट्ठी आउट गोइंग कर लेंगे, 3 मिनट लगने का। हाँ जी, एस्ट्रियोल का पॉइंट है मायावी वायुमंडल से मायावी प्रभाव से मुक्त रहने में सहयोगी बनते हुए, मायावी वायुमंडल से मायावी प्रभाव से मुक्त रहने में सहयोगी बनते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है हम सदा अपने घर परम धाम की याद में रह सकें, वो शक्ति बढ़ते बढ़ते। चलो थैंक्स करते हैं। बस 3 मिनट लगने, सहयोग हो जाएगा आपका। नहीं ओम शांति। अश्विनी कुंडेंद्र सुनना। वीरेंद्र भी 1 मिनट। अश्विनी को डाल 1 मिनट। अब आपकी एक तो 400 रुपये इनके पास मासिक वाले हैं, वो मासिक का आपकी सेटिंग कैसे हिसाब हुआ?